हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं, इसको कम से कम हमें नहीं कुछ तो 20 लोगों ने हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप किया कि सर आखिर बताइए, ये जो है जो इसमें न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, क्या ये सत्य है? वास्तव में इस न्यूज़ को देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल आया कि कितना मुश्किल है वास्तविक रूप से अपने आप को स्थिर रखना। किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के दौरान इस बात के लिए अपने आप को कितना मुश्किल है तैयार रखना कि हाँ, एग्ज़ाम अपने समय पर ही हो पाएगा और कैसे आप सही दिशा में बढ़ सकेंगे। निश्चित तौर पे आज का समय इतना ही मुश्किल होता जा रहा है। हम आपकी मनोदशा को निश्चित तौर पे समझ सकते हैं। साथियों, ये न्यूज़पेपर में जो कटिंग छपी हुई है, अब ये किस न्यूज़पेपर का है इसको तो मुझे स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक सवाल आया कि जितना आयोग हमें परेशान कर रहा है, उतना ही या उससे कम तो नहीं जो मीडिया है या फिर न्यूज़पेपर हैं, वो भी परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित तौर पे बिना आधार के, बिना किसी पुख्ता सबूत के इस तरीके के न्यूज़पेपर में कटिंग्स या न्यूज़पेपर में खबरें आना संभव नहीं है। आप देखें तो इस न्यूज़ का कोई आधार नहीं है। अगर देखा जाए तो यह कटिंग 9 तारीख का जो ये लेटर जारी हुआ था परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का, जो समस्त जिलाधिकारियों के लिए जारी हुआ था, उसी पर आधारित है और कोई इनके पास कोई इस तरीके की पुख्ता सबूत नहीं है। हालांकि इस लेटर के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो आप लोगों को बनाया था, जिसमें मैंने ये आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है कि ये जो लेटर जारी हुआ था, ये सूचित करने के लिए जारी किया गया है। इसमें कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया है या फिर इस तरीके की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम ये आकलन लगा सकें कि एग्ज़ाम टल जाएगा। हालांकि आयोग ने भी गलती करी है। इसमें जो यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है कि नवीन तिथि निर्धारित किए जाने के उपरांत पुनः परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में पत्राचार किया जाए, ये थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर रहा। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि ये ऐसी कोई पुष्टि नहीं करता है जिससे हम ये समझें या माने या फिर हम अपनी तैयारी को धीमी करें कि हमारा एग्ज़ाम टल जाएगा। मित्रों, मैं आप लोगों को बार बार इस बात के लिए जो है प्रयास करता हूं कि आप कहीं से भी किसी भी चीज़ से प्रभावित होकर के अपने तैयारी को धीमी ना करें, क्योंकि आप जान लीजिए कि इस समय बेरोजगारी के इस दौर से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे आप किसी भी दशा में आपको निकलना चाहिए। तो इन तरीके की जो खबरें हैं उनको अवॉइड करिए। भाई, मैं जानता हूं कि आज आपके लिए कंपटीशन को बीट करने से ज़्यादा इन सारी अफवाहों से बचना भी आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। यहाँ पर आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से, साइकोलॉजिकल तरीके से अपने आप को मेंटेन रखना सबसे बड़ा जो है आवश्यक हो जाता है। तो आप लोगों से हम यही अपील करेंगे कि इस प्रकार की जो खबरें हैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दें, वो किसी भी तरीके से आप अपनी एक सीट को सुरक्षित करने के लिए जी जान लगा दें। मित्र देखिए, घबराइए नहीं, परीक्षा तो होनी ही है और हो के ही रहेगी। हालांकि मेरा मानना है ये अपने नियत समय पर ही होगी और इसलिए मैं आप लोगों से बार बार आह्वान करता हूं कि आप अपनी तैयारी में कोई भी कोर कसर ना छोड़ें। फिलहाल इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।